स्वाति गांव बसिया नहीं मांगते आंडगे। मतलब कल तो मतदान होना है और कुमारी शैलजा न्यू कहती आना कि भाई मुझे इग्नोर नहीं किया जा सकता, मैं भी हूं रेस में, मैं भी मुख्यमंत्री बन सकती हूं। संदीप जी, आपने बहुत बढ़िया बात बोली कि गांव बस्ता नहीं मांगते पहला आएंगे, पर ये हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं करता, हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं लगता। हमारी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सबको बोलने का हक है, सबको अपना पक्ष रखने का हक है। यहाँ कोई डिक्टेटरशिप है नहीं कि भाई हम कोई स्टेटमेंट ये दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं। शैलजा जी को जो लगा उन्होंने बोला, भूपेंद्र हुड्डा जी को जो लगेगा वो बोलेंगे। ये सारे सीनियर लीडर हैं और उन्होंने खुद बोला है कि ये आंतरिक लोकतंत्र के साथ साथ इसको दूसरे तरीके से भी परिभाषित किया जा सकता है स्वाति, इसे अराजकता भी कह सकते हैं कि साथ साथ चलेंगे नहीं। वो राहुल गांधी, वो उन्होंने बोला ना, शेर है हमारे कार्यकर्ता, शेर है हमारे नेता, शेर आपस में लड़ भी लेते हैं, इनको साथ चलाने का काम मेरा है। वो हाथ तो मिलवाए नारायणगढ़ में, दिल तो नहीं मिले। ये तो कल प्रचार में भी नहीं गई कुमारी शैलजा। इससे आप कहो कि ताकत मिल रही है कांग्रेस को, तो थोड़ा मुझे समझने में दिक्कत हो जाएगी। देखो, ये ना सिर्फ ऑप्टिक्स की बात होगी संदीप जी। ये आपने देखा होगा कर्नाटका के इलेक्शन में भी सेम बिल्कुल यूं की यूं बात हुई थी। सीनियर लीडरशिप, कॉन्फ्लिक्ट विद इन कांग्रेस इन कर्नाटका, यही बातें कर्नाटका इलेक्शन में आई थी। हम जीते भी, हम सरकार भी बनाई और चला भी रहे हैं। हाँ, थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है, आपस में बातों में डिस्प्यूट है। सारे सीनियर लीडर हैं, सबको एक जैसे मैंने पहले बोला, सबको अपना पक्ष रखने का हक है, तो उन्होंने अपनी बात कह दी। पर सबके सब ये भी कह रहे हैं कि जो सीनियर लीडरशिप, जो हाईकमांड डिसाइड करेगी वो ही माननी जाएगी। कोई ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही रेबल होके यहाँ चल पड़े हैं, बिल्कुल ही छोड़ के चले जाएंगे, कोई धमकियां नहीं दे रहा। एक पॉलिटिक्स है, ये तो राजनीति है संदीप जी, आपसे ज्यादा कौन जानेगा ये इतने। तो कल वो इतनी बढ़िया राजनीतिक रणनीति आप अपनाते दिखे, बीजेपी को उसी के खेल में पस्त करते, मात देते आप दिखाई दिए। 1 बजे तक अशोक तंवर बीजेपी के समर्थन में ट्वीट कर रहे थे और 3 बजे वो महेंद्रगढ़ में सीधा मंच पर आकर घर वापसी कर ले गए। कानो कान खबर नहीं हुई बीजेपी को। वो बीजेपी दलितों का अपमान हो गया जी, ये तो पूछते नहीं, ये आरक्षण विरोधी हैं, सारे आरोप औंधे मुंह गिरते दिखे। आज फिर हवा दे रही है कुमारी शैलजा। नहीं, देखो तो पॉलिटिक्स है ना, नेवर अ बोरिंग डे, नेवर अ डल डे। Never you don't let the day become boring. No, that is with all the parties. That is what keeps the Indian politics so interesting, that we have discussions with you. लेकिन आप देखेंगे तो चलता रहता है ऊपर नीचे। अब कल वोट हो जाएंगी, हमें पता है, we are going to win it, the kind of margin, the kind of field work that the Congress। वो एलनाबाद में रैली हो रही थी, न्यू पता लग गया, 2 दिन पहले की बात बता रहा हूं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। वह जाना था प्रचार करने, वो हेलीकॉप्टर खराब हो गया। हेलीकॉप्टर भी कुमारी शैलजा का ही। और एलनाबाद से जो आदमी है आपका उम्मीदवार है, वो हुड्डा कैंप का है, ये तो दुनिया जानती है। सर, ये तो देखो, अब मैं इस बात के बारे में तो क्या बोल सकते हैं, हेलीकॉप्टर का हो गया खराब। गलत तो जानकारी नहीं मेरी। नहीं, मुझे नहीं पता सर। आप देखो, मैंने बोला ना, इसलिए आपकी पत्रकारिता से हमारा कंपटीशन नहीं हो सकता। आपकी जानकारी हमेशा हमसे ऊपर रहेगी। पर ये ऐसी कोई, अगर हेलीकॉप्टर खराब हो भी गया तो चलो, मशीनरी देयर कैन बी सम, वो तो ठीक हो जाए, वो तो छोटी मोटी बात है। बड़ी बात है क्या है संदीप जी? आज भी ये बताओ कल कितनी वोटों से आप हमें जिता रहे हो, कितनी हमें परसेंटेज दिला रहे हो, वो उस बात पे आओ आप। हम तो पूछने का काम है, ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर, जो दिखेगा वही बताएंगे और सवाल में पीछा नहीं छोड़ेंगे। और ये अंतरकलह आपका पीछा छोड़ती नहीं दिखाई दे रही है। अभी इसका आपने खुलकर जवाब नहीं दिया मुझे। देखो, कौन सी बात का? देखो, हमारे सीनियर लीडर हैं हरियाणा में, ऐसी हमारी वो पार्टी नहीं है जो एक ही लीडर को आगे रखेगी, ठीक है। हुड्डा जी से पहले भी बाकी सीनियर लीडर कांग्रेस के होते थे, बाकी जो सीएम रहे कांग्रेस के होते थे, अलग अलग आए हैं, अलग अलग आगे भी आते रहेंगे। ये तो डिस्कशन वाली बात है। एक बार कल इलेक्शन हो जाए, हमारा रिजल्ट भी हमें पता है कितना बढ़िया आने वाला है, सब बैठेंगे, सब डिसाइड करेंगे। एक जना इसमें डिसाइड करता है। प्रधानमंत्री ने भी ये बात कही। प्रधानमंत्री 4 रैलियां की, हालांकि 2014 में 11 रैलियां की थी प्रधानमंत्री मोदी ने, 2019 में 7 रैलियां की, इस बार 4 ही की। पर उन्होंने याद दिलाया आप लोगों को कि वो ध्यान है मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, वहां भी आपकी जी मध्य प्रदेश तो हम जीत गए, और उसमें भी कोई इधर मुंह किए हुए घूम रहा था, कोई उधर मुंह किए हुए घूम रहा था। कमलनाथ अपनी चला रहे थे, दिग्विजय सिंह अपनी दुनिया में थे, अरुण यादव कहीं और जा रहे थे, जीतू पटवारी कहीं और जा रहे थे। वो सही तो नहीं कह रहे थे।
प्रधानमंत्री तो मोदी बिल्कुल सही बड़े कंसर्न थे आपके बारे में। जी जी, मोदी जी हमेशा कांग्रेस के बारे में कंसर्न होते हैं। 10 साल राज करके भी कांग्रेस की कमियां, कांग्रेस के छोटे पॉइंट वो गिनवाते रहेंगे। यूं अपनी अपनी अभी प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं दिखा रहे। 10 साल राज करके भी अपनी मार्कशीट है ही नहीं उनके पास। कोई भी भाषण उठा लो आप उनका। हिमाचल में गए थे, वहां क्या हुआ? सारी जगह तो अप डाउन चलते रहते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में वो आपने देखा कैसे उन्होंने कैसे धोखे से सरकार बनाई है। तो ये तो मोदी जी के भाषण को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। वो कर्नाटका भी गए थे, वहां उन्होंने देखा, पर वहां भी हम जीते और वहां सरकार भी चला रहे हैं। तो उनका वही मैं कह रही हूँ ना, 10 साल राज कर लिया इन्होंने, आज तक अपनी रिपोर्ट कार्ड नहीं है इनके पास। अपना रिपोर्ट कार्ड। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।